की विधानसभा से योगी ने 2024 का एजेंडा क्लियर कर दिया। सीएम योगी ने अयोध्या के बाद काशी मथुरा का संदेश दिया और निशाना अखिलेश यादव पर साधा। सैकड़ों वर्षों से यहां की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है, 3 के लिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में जय श्री राम की गूंज और अयोध्या के बाद योगी का काशी मथुरा वाला संदेश देश का एजेंडा तय कर चुका है। योगी ने साफ कर दिया है कि 24 का चुनाव विकास के साथ हिंदुत्व और सनातन के दम पर लड़ा जाएगा और नारा होगा एक ही नाम, अयोध्या मथुरा काशी धाम। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। सीएम योगी का ये मैसेज विपक्ष को आईना दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि जो 500 साल में नहीं हुआ उसे मोदी योगी ने चंद साल में पूरा कर दिया, जिसकी तारीफ अब देश ही नहीं दुनिया में भी हो रही है। और इसी बात का जिक्र सीएम योगी ने विधानसभा में चर्चा के दौरान किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए महाभारत का भी जिक्र किया। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला। यही तो हुआ था, यही तो हुआ था अयोध्या के साथ, और यही हुआ काशी के साथ, और यही हुआ था मथुरा के साथ भी। दरअसल सीएम योगी का निशाना उस लिहाज से काफी अहम है, जब ज्ञानवापी में नंदी के सामने सपा सरकार में बैरिकेडिंग लगाई गई थी, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलवाई गई थी और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि पर विपक्षी पार्टियों ने चुप्पी साध रखी थी। इसी पर सीएम योगी ने कटाक्ष किया और राम मंदिर का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष ने एक भी शब्द उस पे नहीं बोले, एक भी शब्द नहीं बोले। आज भी उनको वोट की चिंता है, यानी राज्य की चिंता नहीं है, वोट की चिंता है, गौरव की चिंता नहीं थे प्रदेश और देश की, लेकिन वोट की चिंता जरूर है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर रामलला के दर्शन का न्योता ठुकरा दिया है और राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया है। ऐसे में अब पार्टी के अंदर भी उथल पुथल की स्थिति है, क्योंकि सपा के 108 में से 14 विधायक ही राम के विरोध में अब तक डटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं सदन में ऐसा वक्त भी आया जब अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए, जिसका जवाब भी सीएम योगी ने आंकड़ों से दिया। उन्होंने बताया कि कैसे 2016 और 2023 में यूपी की कानून व्यवस्था में तेजी से परिवर्तन देखने को मिला। लोगों के मुकदमे हटाने में नंबर 1, रोजगारों पर लाठी चलवाने में नंबर 1, महिलाओं के खिलाफ अपराधियों को बचाने में नंबर 1, खड़ी फसल की अन्ना पशुओं द्वारा बर्बादी में उत्तर प्रदेश नंबर 1, दलित पिछड़ों के उत्पीड़न में नंबर 1, गरीबों का हक मारने में नंबर 1, लगी लगाई नौकरी छीनने में नंबर 1, अपनों को पिछले दरवाजे से नियुक्ति देने में नंबर 1। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं 2016 के सापेक्ष 2023 में अगर आप देखेंगे तो डकैती के मामलों में लगभग 87% कमी आई है, लूट के मामलों में लगभग 76% कमी आई है, हत्या के मामले में 43% कमी आई है, बलवा के मामले में 64%, फिरौती और अपहरण के मामलों में 72% और दुष्कर्म के मामलों में 46% की कमी देखने को मिली है।
उत्तर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है। दावा किया जा रहा है कि जल्दी ही जयंत चौधरी बीजेपी के साथ गठबंधन करने वाले हैं और इंडी गठबंधन को बड़ा झटका देने वाले हैं, जिससे कि अब अखिलेश यादव के साथ ही शिवपाल यादव की भी टेंशन बढ़ गई है। इंडिया गठबंधन में फूट और टूट का सिलसिला उत्तर प्रदेश पहुंच चुका है। गठबंधन की दीवारों पर दस्तक दी जा रही है, मानो कुछ पल का इंतजार और जयंत चौधरी भी इंडी गठबंधन से पार अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए बीजेपी का सहारा लेने वाले हैं। दावा है कि अब आरएलडी बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने का मन बना रही है और जयंत चौधरी अखिलेश यादव को अकेले छोड़कर बीजेपी के विजय रथ पर सवार हो रही हैं। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी की नजदीकियां बीजेपी के साथ बढ़ती जा रही हैं। पिछले कुछ दिनों में कई सारे बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है और अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जयंत चौधरी बहुत जल्दी एनडीए में शामिल हो जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी की बीजेपी से लगातार बात चल रही है। बीजेपी आरएलडी में सीटों पर चर्चा हो रही है। 3 से 4 सीटों पर बात बन सकती है। राज्यसभा की एक सीट पर भी बात हो रही है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी मौके की उम्मीद। ये खबर उस समय आई है जब अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के न्याय यात्रा को समर्थन दिया है। इसके तुरंत बाद जयंत चौधरी को लेकर दावे वादे किए जाने लगे। यहां तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं जयंत के संभावित फैसले का स्वागत भी कर दिया। जो भी पार्टी जुड़ेगी या जुड़ने वाली है, जुड़ेगी व्हाटएवर, उनका बहुत सम्मान बढ़ेगा। उनको पता है क्योंकि उनके वोटर्स कह रहे हैं कि भाजपा ही में ही भविष्य है, भाजपा ही देश का भविष्य। आने वाले 40 साल 50 साल भाजपा ही भविष्य और भाजपा के साथ ही सबका अस्तित्व और भविष्य अच्छा चलेगा। Matter an issue to be discussed between the two parties. However, I would welcome any party from Uttar Pradesh or anywhere else in the country joining the NDA to to make sure that our NDA gets even stronger. Although Prime Minister has already announced on the floor of the House that NDA would be 400 plus in the next upcoming elections. यहाँ तक कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जयंत के संभावित फैसले का स्वागत भी कर दिया। माना जा रहा है समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को 7 सीटें तो दे दी, लेकिन उनमें से कुछ सीटों पर राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारना चाह रही है। इसको लेकर राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं समेत जयंत चौधरी नाखुश थे, जिसके बाद बीजेपी से गठबंधन की चर्चा तेज हुई। तो अब आरएलडी के विधायकों को दिल्ली भी बुला लिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी अब भी जयंत को अपना साथी बता रही है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है, उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। देखिए, जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया के माध्यम से भ्रमित किया जा रहा है, तो वो कहीं नहीं जा रहे। वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। यानी समाजवादी पार्टी को अब भी लगता है कि जयंत चौधरी उनके साथ हैं, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आरएलडी और बीजेपी में बात अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अयोध्या में योगी कैबिनेट का 11 फरवरी को राम मंदिर में दर्शन पूजन का कार्यक्रम प्रस्तावित है। विधानसभा अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को आमंत्रित किया, लेकिन विपक्ष के नेता शिवपाल यादव ने कहा 11 फरवरी को हमारा कोई औचित्य नहीं बनता है, हमारे लिए अलग से व्यवस्था करें तब हम लोग जाएंगे। इसके बाद अयोध्या के संतों ने प्रतिक्रिया देते हुए नाराजगी जताई है। शुरू से रामद्रोही समाजवादी पार्टी रही है तो कैसे वो आएंगे? आना भी नहीं चाहिए। हम तो कहते हैं ऐसे लोगों को राम जन्मभूमि पर पैर नहीं रखना चाहिए, जिन्होंने राम भक्तों की सीना गोली से छल्ले किया, जिन्होंने बाबरी मस्जिद की पैरोकारी किया, वो कैसे आएंगे? किस मुंह से? भारतीय होने पर इतना तो होना चाहिए था कि राम सबके आदर्श हैं, राम राष्ट्र की आत्मा हैं। तो शिवपाल यादव को आत्ममंथन करने की जरूरत है, पुनर्विचार करें, नहीं तो राम का विरोध जो है तो उनके विनाश का कारण हो। देखिए, पूरी कैबिनेट अगर आ रही है
तो निश्चित है उस विधानसभा में वो भी बैठे हैं, उन्हें भी भगवान रामलला का दर्शन करना चाहिए पूरे परिवार के साथ, क्योंकि रामलला सबके हैं, प्रभु सबके हैं। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड ने इतिहास रच दिया। विधानसभा सत्र के दौरान चर्चा के बाद समान नागरिक संहिता बिल यानी कि यूसीसी एक मत से पास हो गया। इसके साथ ही उत्तराखंड समान कानून लागू करने वाला देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन गया। एक देश एक कानून की जो बात बीजेपी सालों साल से कहती रही है, उसे लेकर पहला कदम उत्तराखंड में उठाया गया है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को कानून बनाने का रास्ता साफ हो गया है। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल भारी बहुमत से पास हो गया है। 2 दिन तक यूसीसी पर बहस हुई और यूनिफॉर्म सिविल कोड को बहुमत से पारित करा लिया गया। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं, पूरे देश के लिए, संपूर्ण भारतवर्ष के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। ये कहीं न कहीं सबको एक राह दिखाने का काम करेगा। जिस प्रकार से देवभूमि से निकलने वाली मां गंगा संपूर्ण देश को कहीं सींचने का काम करती है, कहीं यात्मन का काम करती है, कहीं पीने के काम आती है, कहीं अभिसिंचित करने का काम करती है, उसी प्रकार से इस सदन से निकलने वाली ये समान अधिकारों की जो गंगा है, समान नागरिक आचार संहिता की गंगा, हमारे सभी नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों की रक्षा भी करेगी और उन अधिकारों को सुनिश्चित करने का भी काम। 2022 चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का वादा किया था और जब सरकार आई तो पहला काम यूसीसी पर कमेटी बनाने का किया। करीब 20 महीने तक कमेटी ने ड्राफ्ट तैयार किया और उस ड्राफ्ट को सदन में रखा गया। मुख्यमंत्री धामी ने सदन में कहा कि यह ऐतिहासिक दिन है, यह युगों को बदलने वाला दिन है और इस दिन को हमारी पीढ़ियां याद रखेंगी। और ये अभी तो शुरुआत हो रही है, एक काम कोई समाप्त नहीं होने जा रहा है। विधानसभा ने आपके नेतृत्व में ये इतिहास रचने का काम किया है, मातृशक्ति के उत्थान का, मातृशक्ति के सशक्तिकरण का, मातृशक्ति की सुरक्षा का और मातृशक्ति को आगे बढ़ाने का। तो ये कोई आज ही समाप्त नहीं हो जाने वाला है। विधानसभा का सत्र आगे भी होने वाला है, ये व्यवस्था आगे भी चलने वाली है। सत्ता पक्ष की तरफ से यूनिफॉर्म सिविल कोड को क्रांतिकारी कदम बताया गया। सत्ताधारी विधायकों ने एक सुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसके लिए धन्यवाद दिया और प्रदेश की जनता की तरफ से भी आभार जताया। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ रिलेटेड नहीं है, ये एक कॉमन लॉ है जो सारे देश के लिए के ऊपर, हर नागरिक के लिए ऊपर एप्लीकेबल है। और इसमें जो है जितनी भी डिस्पैरिटीज हैं, और मेन चीज क्या है कि किसी भी रिलीजन के प्रैक्टिस में इसकी वजह से कोई भी किसी तरह के इंक्रोचमेंट नहीं है, जो हम लोगों ने समझा है। सो हर रिलीजन को दे शुड बी रेस्ट एश्योर्ड कि कोई ऐसी भी इंक्रोचमेंट इसकी वजह से नहीं होनी है। ये एक ऐतिहासिक पल है और हिंदुस्तान के इतिहास में लिखा जाएगा जब सभी लोगों को समान नागरिक अधिकार मिले हैं। ये उत्तराखंड के विधायक होने के नाते हमारा सौभाग्य है और हम आभार व्यक्त करते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का, जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से ये यूसीसी पास करा दिया। अब सभी मातृशक्ति को, सबको एक समान अधिकार मिलेंगे। ये देश को दिशा देने वाला एक हमारा कानून पारित हुआ। आज यूसीसी पास हो गया है तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाओं को जो अधिकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें दिए गए हैं, मैं बहुत बहुत आभार। उत्तराखंड से कानून की क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वचन दिया था और उसे पूरा करके दिखाया है और पूरे राज्य में एक कानून का बिल पास हो गया है। देहरादून से सुनील नौप्रभात और दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। और यहाँ रुके